भारत की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अलग अलग रास्तों को चुना। कुछ ने अहिंसा के माध्यम से अंग्रेज़ों के साथ सहयोग के जरिए स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए और कुछ ने बलिदान का मार्ग चुना, यानी क्रांतिकर स्वतंत्रता का मार्ग। इन क्रांतिकारियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया, जिनमें से ही एक है काकोरी रेलकांड। 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो इससे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी नाराज थे। इसके बाद अक्टूबर 1924 में इन क्रांतिकारियों ने अपना एक गुप्त संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया। कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में बहुत से क्रांतिकारी इकट्ठा हुए। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारी शामिल थे और यहीं पर इस संगठन की स्थापना की गई। ये संगठन रेवोल्यूशनरी नाम से एक न्यूज़पेपर भी निकालता था, जिसमें सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी अपने क्रांतिकारी विचार लिखते थे। इस संगठन के नियम एक पीले रंग के पर्चे पर रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा तैयार किए गए थे। इन्हीं पीले पर्चों को बांटते हुए सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की पूरी जिम्मेदारी रामप्रसाद बिस्मिल पर आ गई। जब इस संगठन को पैसों की जरूरत होती तो ये अंग्रेज़ों को लूटते। इससे पहले ये कई डकैतियों को अंजाम दे चुके थे, जैसे बिजपुरा और द्वारकापुर डकैती, लेकिन अब ये किसी बड़ी डकैती को अंजाम देना चाहते थे। इसके लिए 8 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के घर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई, जहां पर यह फैसला लिया गया कि 9 अगस्त यानी अगले दिन काकोरी नामक स्थान पर रेल में अंग्रेज़ों के खजाने को लूटा जाएगा। ये ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ जाती थी और काकोरी रेलवे स्टेशन से होकर भी गुजरती थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 मेंबर्स इसमें सवार हुए और उद्देश्य था ट्रेन में रखा हुआ खजाना लूटना। इन 10 नेताओं में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ बख्शी, ध्यान रहे सचिंद्र नाथ सान्याल नहीं है, इसके अलावा मनमथ नाथ गुप्ता, केशव सिंह, बनारसी लाल और मुकुंद लाल शामिल थे। इन लोगों ने ट्रेन में रखा हुआ खजाना तो लूट लिया, लेकिन इसके बाद एचआरए के 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें ये 9 लोग भी शामिल थे। 9 लोग इसीलिए क्योंकि अंग्रेज चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं पकड़ पाए थे। इन 9 लोगों में से 4 को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिनमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान थे। जब ये चारों जेल में थे तब इन्हें बचाने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें जगत नारायण मुल्ला एक वकील थे, लेकिन ये असफल रहे। ठाकुर मंजीत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में फांसी की सज़ा को बदलने का प्रस्ताव रखा और मदन मोहन मालवीय ने भी इसके प्रयास किए, लेकिन वे भी फांसी की सज़ा को नहीं रोक पाए। फांसी के लिए 19 दिसंबर 1927 का दिन तय किया गया, लेकिन राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को ही गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान को 19 दिसंबर 1927 को अलग अलग जेलों में फांसी दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला खान को फैज़ाबाद में और रोशन सिंह को इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई।